हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे प्रोसेस जो है वो देखेंगे। वैकेंसी के बारे में हमने ऑलरेडी जो डिटेल्स है वो बात कर रखा है, जिनको देखना होगा वो इस वेबसाइट पे आके वैकेंसी के बारे में जान सकते हैं। वैसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बता दें, ये वैकेंसी 5500 के पदों पर रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया है। हरियाणा की ओर से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें आपको कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाएगी। इस वैकेंसी को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको आना है, इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे विजिट कर जाएंगे। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ न्यू कैंडिडेट के बटन को क्लिक करना है। यदि आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे CET रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं पता है या आप पासवर्ड नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप अपने पासवर्ड को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं बैक और हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इसे आपको रीड आउट करनी है। नीचे आपको एक्सेप्ट का एक बटन मिलता है, इस पर आपको एक्सेप्ट कर लेनी है एंड यहाँ प्रोसीड के बटन को आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे CET रजिस्ट्रेशन नंबर देनी है। मैंने पहले ही आपको बताया, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास CET रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इसके साथ आपके पास 12th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको CET नंबर लिखनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो आपके डिटेल्स है वो शो कराया जाएगा। आप यहाँ OTP के द्वारा इसे वेरीफाई करेंगे, इसके लिए यहाँ सेंड OTP के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे OTP आपको लिखनी है और पासवर्ड कंफर्म करनी है। दोनों में आपको पासवर्ड सेम लिखनी है। इसके बाद कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बटन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने लॉगिन करने का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे CET और पासवर्ड लिखने के बाद आप लॉगिन करेंगे। आपके सामने एडवर्टीजमेंट्स होगा जहां से आप आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपको इनकम्प्लीट दिखाया जाएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे आपको फॉर्म फिल करने के जो प्रोसेस मिलेगा वहां से आपका ये सारा ऑप्शंस इनकम्प्लीट रहेगा। आपको ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट करनी है, पर्सनल डिटेल से लेकर डिक्लेरेशन तक। आप यहाँ फॉर्म टू फिल के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं या तो आप इनकम्प्लीट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये सारी डाटा एक एक करके फिल करनी है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी और अपना मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे। इसके बाद अगर आप 2 भाई या 2 बहन हैं ग्रुप वाइज तो आप यहाँ उसे सिलेक्ट करके मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वो भी आप यहाँ नो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। सबमिट के बटन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप हरियाणा के निवासी हैं। अगर आप होते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और आप अपने कैटेगरी को भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं होते तो नो करेंगे। यहाँ पे NCC की आपके पास सर्टिफिकेट तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे। यहाँ पे नोट में मेंशन की गई है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। 500 KB की साइज मांगी गई है। JPG, PNG या आप JPEG की फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल अगर आपको अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन करेंगे। किसी और एरिया के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं हरियाणा CET का तो आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी एरिया का रहेंगे। लेकिन आप अगर हरियाणा के निवासी हैं, CET आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यस करके यहाँ पे अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को फिल करके आप दे सकते हैं। EX सर्विसमैन अगर होते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फ्रीडम फाइटर रहेंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद SSC सर्टिफिकेट रहेगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यदि आप हरियाणा के निवासी होते हैं तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे इशू ऑथराइज नेम आपको मेंशन करनी है। इसके बाद रेफरेंस नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर आपको लिखनी है। डेट आपको मेंशन करनी है कि किस डेट में आपका यह सर्टिफिकेट बनाया गया है और वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। मैक्सिमम 500 KB की होने वाली है और JPG, PDF आप कोई भी फाइल इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपकी ये जो फाइल है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने एड्रेस डिटेल्स को कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पे मेलिंग एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया और डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज, सिटी, ये सब कुछ आपको एक एक करके मेंशन करनी है। सेम एड्रेस रहेगा, यहाँ बॉक्स पे आपको एक्सेप्ट करनी है। सारा एड्रेस कॉपी होकर नीचे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट कर लेंगे। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड, आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है, कौन से पोस्ट के लिए आप ये आवेदन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। पोस्ट मेल
कांस्टेबल जनरल ड्यूटी या रेलवे पुलिस की, आप दोनों चाहते हैं दोनों को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे देनी है, जिसमें हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, उसे आपको अपलोड करनी है डिटेल्स के साथ। इसके बाद 12th की क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करनी है और उसका डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। आपको सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के लिए पहले यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पास होने की ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे डेट सर्टिफिकेट कब आपको मिला है वो, कितना मैक्सिमम नंबर होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और कितना आप नंबर पाए हैं वो लिखेंगे। अपने सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे टर्म एंड कंडीशन को, और इसके बाद सबमिट के बटन को क्लिक कर लेंगे। जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की भी क्वालिफिकेशन, दोनों क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपको सबमिट कर लेनी है। सबमिट करने के बाद प्रेफरेंस आपको ऐड करनी है। प्रेफरेंस में आप चाहे तो अप डाउन भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस आपको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलती है, इसे आप क्लिक करेंगे देखिए, और इसी तरीके से आप ऊपर नीचे भी चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप प्रेफरेंस ऐड करने के बाद आपको बगल में सबमिट का बटन मिल जाती है, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। 4 से 100 KB और 500 KB की मैक्सिमम साइज इसमें मांगी गई है। फोटो सिग्नेचर 4 से 100 और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो 500 KB की आप अपलोड कर सकते हैं। JPG फॉर्मेट में आप ये फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के बटन को क्लिक करके आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने फाइल को ऐड करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे, आपका फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद आपको कॉपी अपलोड करनी है। 5 MB की मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, उसे अपलोड करनी है। देखिए, इसमें आपको अपने आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट लेकर इसे अपलोड करनी है। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आपका ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। आप अगर नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया प्लीज नोट दैट एप्लीकेशन, यानी कि अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो नोट कीजिए और साइन इन करके आप अपने जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसे अपलोड करनी है। 5 MB की मैक्सिमम साइज होगा। अपलोड करने के बाद आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आपकी आवेदन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अपने आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे तो आप PDF में सेव करके रख सकते हैं। ओके गाइस, तो किस प्रकार से आप आवेदन फॉर्म को सबमिट करेंगे हमने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय, जय हिंद।